नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। नाबार्ड के द्वारा अभी कुछ टाइम पहले एक नोटिफिकेशन निकाला गया था। ग्रेड ए ऑफिसर की पोस्ट का जो है नोटिफिकेशन निकाला गया था। इसका प्री का एग्ज़ाम भी हो चुका है और रिजल्ट भी आ चुका था प्री का। इसकी बच्चे मेंस की एग्ज़ाम डेट का वेट कर रहे थे, तो फाइनली आप सभी का जो है एग्ज़ाम डेट, मेंस वाली जो है एग्ज़ाम डेट, वो अब रिलीज़ कर दी गई है नाबार्ड के द्वारा। तो चलिए हम इस वीडियो के अंदर देख लेते हैं, थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ इसके अंदर वैकेंसी निकाली गई थी और क्या कुछ इसके अंदर बताया गया। तो सबसे पहले यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ, नाबार्ड के द्वारा जो है नोटिफिकेशन निकाला गया था। और कौन सी पोस्ट का नोटिफिकेशन निकाला गया था, तो ये ग्रेड ए ऑफिसर की पोस्ट का जो है नोटिफिकेशन निकाला गया था। इसके अंदर दो प्रकार की पोस्ट निकाली गई थी। कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई थी? एक तो निकाली गई थी असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट निकाली गई थी। एक तो असिस्टेंट मैनेजर RDBS की पोस्ट निकाली गई थी और एक निकाली गई थी असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा की पोस्ट निकाली गई थी। तो ये दो प्रकार की पोस्ट निकाली गई थी। टोटल इसके अंदर जो पोस्ट निकाली गई थी वो 102 पदों पर जो है भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। उसके बाद जो है इसकी प्री एग्जाम कंडक्ट हो चुका था, प्री का जो रिजल्ट भी आ चुका था। अब जो है इसकी एग्जाम डेट, मेंस की एग्जाम डेट घोषित कर दी गई है। तो चलिए हम देख लेते हैं कौन से एग्जाम्स की जो है मेंस डेट यहाँ पे घोषित की गई है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देख लेना यहाँ पे कहा गया नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड। तो नाबार्ड के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया। यहाँ पे कहा गया रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ग्रेड RDPS राजभाषा 2024 मेन एग्जामिनेशन। तो ये अब इनकी जो डेट है वो यहाँ पे डिक्लेयर कर दी गई है। तो आइए देख लेते हैं जो मेंस एग्जाम है वो कब होने वाला है। तो यहाँ पे देख लेना, इट इज़ नोटिफाई, यहाँ पे लिखा गया इट इज नोटिफाई द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कैंडिडेट दैट द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन फॉर द कैप्शनड पोस्ट विल हेल्ड ऑन 20 अक्टूबर 2024। तो जो मेंस एग्जाम आपका कंडक्ट करवाया जाएगा, ये आपका कंडक्ट करवाया जाएगा 20 अक्टूबर 2024 को। आप सभी का जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो जो जो बच्चे प्री एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं, जो बच्चे अपनी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो बच्चे अपनी तैयारी को और बेहतर और तेज़ कर दें, क्योंकि 20 अक्टूबर को जो है आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आज 28 सितंबर हो गए हैं, तो 20-22 दिन आपके एग्ज़ाम्स के बचे हुए हैं। तो ये देख लेना, 27 सितंबर का ये नोटिस यहाँ पे रिलीज़ किया गया है। कल का ये एग्ज़ाम डेट का नोटिफिकेशन है। तो आपकी एग्ज़ाम डेट आज आ चुकी है, तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहे। अब हम इसके मेंस का जो सिलेबस है वो देख लेते हैं। मेंस का एग्ज़ाम सिलेबस यहाँ पे क्या कुछ दिया गया है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे राजभाषा का ही सिलेबस आ पाया है, नहीं ये और का भी आ गया है, एग्जामिनेशन पोस्ट जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट का। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी एक बार। यहाँ पे मेंस का पोस्ट राजभाषा का मेंस का सिलेबस यहाँ पे देख लेने। पेपर 1 में आपसे क्या है, जनरल इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी। डिस्क्रिप्टिव आपका ये होने वाला एग्जाम, 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि 100 मार्क्स के होने वाले हैं और 90 मिनट आपको इसके अंदर दिए जाएंगे। और कीबोर्ड पर जो है आपको डिस्क्रिप्टिव टाइपिंग करनी पड़ेगी। पेपर 2 में आपसे क्या पूछा जाएगा, स्ट्रीम स्पेसिफिक पेपर, जो कि जिस पोस्ट का ये एग्जाम होने वाला है राजभाषा, तो उससे रिलेटेड पेपर सेकंड होने वाला है। यहाँ पे कहा गया है डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होने वाला है। ऑब्जेक्टिव 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो डिस्क्रिप्टिव होगा वो यहाँ पे 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे 50 मार्क्स का होगा और जो डिस्क्रिप्टिव है वो भी 50 मार्क्स का होगा। ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ पे 30 मिनट आपको दिए जाएंगे और डिस्क्रिप्टिव के लिए यहाँ पे 90 मिनट आपको दिए जाएंगे। तो ये होगी राजभाषा की बात। उसके बाद यहाँ पे कहा गया सम क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स ईच एंड सम क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। तो ये कहा गया कुछ क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के हो सकते हैं और कुछ क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का हो सकता है। ये कहा गया साइक्रोमेट्रिक टेस्ट मैडेंट्री है, तो ये आपका टेस्ट जरूरी होगा, कोई वो नहीं है, ऑप्शनल नहीं है, मैडेंट्री है ये टेस्ट। MCQ बेस्ड है, 90 मिनट आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। उसके बाद इंटरव्यू होने वाला है राजभाषा के अंदर। तो यहाँ पे देख लेना, ग्रेड ए इंटरव्यू RDBMS और राजभाषा का होगा, जो कि 50 मार्क्स का इंटरव्यू आपका यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद हम आगे आ जाएंगे और ये ग्रेड ए का जो स्पेशलिस्ट और जर्नलिस्ट की पोस्ट थी, टोटल 100 पोस्ट थी, इनके भी जो मेंस का एग्जाम का सिलेबस है एक बार हम देख लेते हैं, नज़र मार लेते हैं।
पेपर 1 में आपसे जो है जर्नल इंग्लिश पूछी जाएगी, जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का होगा, 90 मिनट आपका दिए जाएगा। पेपर 2 में आपका इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट आपसे पूछा जाएगा। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों होने वाला है। ऑब्जेक्टिव 30 मार्क्स का होगा और जो डिस्क्रिप्टिव होगा, माफ कीजिएगा, 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव और 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों 50 मार्क्स के होने वाले हैं। 30 मिनट ऑब्जेक्टिव और 90 मिनट आपको डिस्क्रिप्टिव में यहाँ पे दिए जाएंगे। यहाँ पे भी कहा गया सम क्वेश्चन 2 मार्क्स एंड ईच क्वेश्चन सम 1 मार्क्स और 1 मार्क्स। तो ठीक है, हम आगे आ जाएंगे। स्पेशलिस्ट का भी ऐसे देख लेते हैं। स्पेशलिस्ट में भी सेम रखा गया है, पेपर 1 पेपर 2 यहाँ पे जर्नल इंग्लिश होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का होगा, 90 मिनट यहाँ पे दिए जाएंगे। स्ट्रीम स्पेसिफिक पेपर सेकंड होने वाला है स्पेशलिस्ट के अंदर, डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होने वाला है। 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के और 6 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव के, 50-50 मार्क्स के दोनों होने वाले हैं। 30 मिनट ऑब्जेक्टिव और 90 मिनट डिस्क्रिप्टिव के लिए यहाँ पे दिए जाएंगे। पैराग्राफ बेस्ड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन बेस्ड इंटरप्रेटिव क्वेश्चन, सम क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स ईच, सम क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। तो ये सेम रखा गया है। तो ये मैंने बता दिया है। जो ग्रेड ए की ऑफिसर की पोस्ट थी नाबार्ड के अंदर, जो नोटिफिकेशन निकाला गया था, टोटल 102 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया था। इसका अब जो मेंस एग्जाम डेट है वो रिलीज कर दी गई है। 20 अक्टूबर को जो है आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। अपनी तैयारी अच्छे से करते हैं, लगातार तैयारी करते रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को टैप कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे नोटिफिकेशन, सारी PDF, सब कुछ अपडेट वहीं पर टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाया जाता है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।